In continuation of last class, today topic mole. Mole. 1 mole equal to 6.022 into 10 to the power 23 in number, and in term of mass 1 mole equal to, in term of number 1 mole equal to 6.022 into 10 to the power 23 in number. Atom, molecule, ion, whatever पार्टिकल जो भी हों, अगर नंबर में एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट्स हैं, इस मीन्स 1 मोल. एंड मास के टर्म में 1 मोल इक्वल टू मॉलिकुलर मास इन ग्राम. मॉलिकुलर मास इन ग्राम. अगर एटम है सो 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम. देखिए नंबर के टर्म में एवोगैड्रो के इक्विवेलेंट है 1 मोल इक्वल टू, एंड अगर मास के टर्म में देखें तो मॉलिकुलर मास इन केस अगर मॉलिक्यूल है तो, इफ़ एटम है सो एटॉमिक मास इन ग्राम. सपोज वी आर टॉकिंग कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. अगर हम ये बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 ग्राम ऑफ H एटम, या 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन. दो तरीके हैं. अगर आपको मास के टर्म में देना है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर पार्टिकल या एटम्स के काउंटिंग के टर्म में देना, नंबर्स के टर्म में, सो इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 atom of hydrogen. So in simple term, the number of particle present in 1 mole of any substance is fixed with the value 6.022 into 10 to the power 23. This number is called Avogadro constant or Avogadro number, because कि Avogadro एक इटालियन साइंटिस्ट थे. They and find out the number. That's why they named as a Avogadro number. So next, mole represent the mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams. Atomic mass of an element
give us the mass of one atom of that element in atomic mass unit. The atomic mass of an element, the atomic mass of an element gave us the mass of one atom of that element in atomic mass unit. So, to get the mass of 1 mole of atom of that element, that is the molar mass. इसको 1 जो मास होगा 1 मोल ऑफ एटम का, उसे हम मोलर मास भी बोलेंगे. सिंपल टर्म में उसे हम कह सकते हैं मोलर मास. मोलर मास की जब बात होगी, मोलर मास ऑफ एटम को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं. एंड मोलर मास ऑफ एटम इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्राम एटॉमिक मास. जो 1 मोल का मास होता है उसी को मोलर मास बोलेंगे. वो किसके इक्विवेलेंट है? मोलर मास इक्विवेलेंट टू ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास बोलिए, मोलर मास बोलिए अगर एटम है तो. अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास बोला जाता. अगर एटम है सो एटॉमिक मास बोला जाएगा. एटम क्या सिंगल यूनिट होगी, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, सो वो एटम, और उनके मास को एटॉमिक मास बोलेंगे. If 2 or more atom combine and form the molecule, and then we calculate the molecular mass to add the atomic mass and find out the molecular mass. The molecular mass of substance or molecule equal to 1 mole. So 1 mole का क्या कहेंगे अगर डिफाइन कर रहे हैं? सो 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, वो आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, आयन भी, equal to 1 mole of any particle of atom, molecule, ion equal to, in term of number, 6.022 into 10 to the power 23 नंबर में. नंबर of that particle and सेकेंड आप कह सकते हैं उसको रिलेटिव मास ऑफ दोज particle in gram. And one more important thing, the mole concept is applicable only to the pure substance and not to mixture. The mole concept जो ये है, ये concept जो है is applicable only to pure substances and not to mixture.
जो मोल कॉन्सेप्ट है वो ओनली प्योर सब्सटेंस में चलेगा, एप्लीकेबल ओनली प्योर सब्सटेंस एंड नॉट टू मिक्सचर। मिक्सचर के केस में नहीं होगा। तो 1 मोल नंबर के टर्म में एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट है एंड मास के टर्म में ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट होगा। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, इन केस ऑफ एटम एटॉमिक मास हो जाएगा। एंड 1 मोल ऑफ मास को ही हम मोलर मास भी बोल सकते हैं। 1 मोल इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट concept, some numerical in your course, उसको आपको मास दिया रहेगा, मोल कैलकुलेट करना होगा, या मोल दिया रहेगा मास निकालना होगा, या नंबर दिए रहेंगे मोल निकालना होगा, या मोल दिया होगा नंबर निकालना होगा। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कोर्स में हैं। बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। 1 मोल इक्वल टू नंबर के टर्म में जो होगा वो एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट है एंड मास के टर्म में एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट है। दैट्स क्लियर। सो मैं 1 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर दिस, रीड द क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स for the following। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास हीलियम का एटॉमिक मास ऑफ He जो है वो इक्वल टू 4 यूनिट है। ठीक, तो कैलकुलेट करना मोल। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। मास क्या दे रहा है? गिवन मास 52 ग्राम। ठीक है। सो फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास या उस मॉलिक्यूल का मास। तो मास क्या हो रहा है? मास ऑफ ये 4 यूनिट, एटॉमिक मास 4 यूनिट है ना। सो यहाँ पर 4 कर देंगे। सो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास 52 है एंड मोलर मास 4 है। ये देखिए ऊपर क्वेश्चन में देखिए ये 52 और ये 4 यूनिट। सो इन्हें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू डिवाइड करेंगे 13 मोल। आंसर नंबर ऑफ मोल 13। इस टाइप से आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ मास दिया हो, सो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास,
और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास और एटॉमिक मास। इस टाइप से अगर गिवन मास है सो हम किसी भी का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सेकंड देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, 12.044 इंटू 10⁻23 number of helium atom convert into mole. This is the question. 12.044 into 10⁻23 number of helium atom convert into mole. If number of atom given or number of particle given and convert into mole, this is the formula. Number of mole equal to given number of particle upon Avogadro नंबर। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, गिवन पार्टिकल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, सो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टिकल 044 इंटू 10⁻23 था एंड डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। 23 कट हो जाएगा एंड ये इसको अगर कट करते हैं तो 2 जा, सो 2 टाइम डिवाइड होगा तो ये नंबर ऑफ मोल equal to 2. Is it clear? So with the help of formula you convert number of particle into mole or mass convert into mole, because 1 mole equal to number of, in term of number 1 mole equal to Avogadro number है। अगर हम मास के टर्म में देखें सो 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल मीन्स कि उसका एटॉमिक मास अगर एटम है, अगर मॉलिक्यूल है सो मॉलिकुलर मास। इज इट क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट यूज इन द सॉल्विंग द न्यूमेरिकल।